ये राजीव नगर थाना के मामला है। ये मामला लेके पहुंचे हैं कि हम लोग पहले केस किया, उस पर जो मेरा गवाह था उसी गवाह के ये लोग केस अज्ञात करके थाना प्रभारी और आईओ मिल के ये लोग केस किया। रात में हमको सूचना मिला कि आप पर भी केस हो गया है, जेल चारों के फिर भेजने पड़ेगा। इससे जाहिर होता है कि ये लोग लंगे नाच करवाएगा, लंगे दलित आदमी ऐसी रोड पर नाचेगा, ये लोग तमाशा खेलेगा और देखेगा। इसमें होता था कि जब से जान गया कि चमार जाति के हरिजन जाति के लड़का है, वो क्या किया कि 8 बजे रात के बैठका होता था थाने वाले के साथ, थाना वाला वहाँ बैठे हुए रहता था, ये गिलास धोवाता था, 2 बार 3 बार गिलास धोवा के ये लोग न्यूज करता था। लेकिन ये लड़का कौन सा गुनाह कर दिया कि इसके ऊपर ये एफआईआर कर दी? महिला होकर के रो रही है कि आंसू अब न गिरे, आपके ध्यान रहना चाहिए। बीजेपी कार्यालय में हर दिन सहयोग कार्यक्रम होता है। किसी न किसी विभाग के मंत्री उस सहयोग कार्यक्रम में पहुंचते हैं और कई ऐसे फरियादी जो होते हैं अपनी समस्या को लेकर पहुंचते हैं। आज जो है जनक-राम खाद्य एवं भूतत्व मंत्री मौजूद हैं और एक ऐसी समस्या जो जाति सूचक गाली देकर महिला को अपमानित किया, उनके बच्चों को अपमानित किया, मारपीट किया, और महिला जो है वो तस्वीर देखिए कि किस तरीके से जो मंत्री हैं जनक-राम उनके पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची और किस तरीके से अपनी फरियाद को बता रही हैं, अपनी समस्या को बता रही हैं। उनके बच्चे के साथ जानलेवा हमला हुआ है, पूरी तरीके से मारपीट हुई है, मामला पटना का है और पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जनक-राम ने तुरंत राजीव नगर थाने को फ़ोन लगाया। वो पहले तस्वीर देखिए कि किस तरीके से अपनी समस्या को बता रही हैं, अपनी आंसू उन मंत्री के सामने सुना रही हैं, दिखा रही हैं और अपनी तमाम समस्या बता रही हैं, क्योंकि प्रशासन कितना लापरवाह है ये साफ तौर से जाहिर हुआ, आज देखने को मिला। पहले ये तस्वीर क्या मामला है? और उसका यहाँ से सेम पॉइंट तक पहुँचा गया था, पालन जो करना है आप करके 200 पेमेंट किसान को देना ये रिक्वेस्ट किया गया। आप हमसे कह रहे हैं, हम कहाँ नहीं, अच्छा ये आपने इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन ये लड़का कौन सा गुनाह कर दिया कि इसके ऊपर ये एफआईआर कर दी? कहीं हमको नुकसान हो रहा है, भारत सरकार से कहे, हमने मंडलिया जी से बैठक किया। बस हाँ, ठीक है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। आपने उनका भी आवेदन आया, आपने केस कर दिया है, इनके केस जो डायरेक्टर है, उनके सेक्रेटरी है, उनका बिल्कुल ऐसा है। समाज किसान जानता ही नहीं है। महिला है, रो रही है, महिला है, ये क्या कर रहे हैं? अब चलिए ये सब काम करते हैं, गलत काम करते हैं, कंप्रोमाइज नहीं कराया जा सकता है। सब काम करते हैं, कोई लेकर किसान से पैसा हम देखते हाँ, तो ये पूरी इनकी मदद करना है। महिला होकर के रो रही है कि आंसू अब न गिरे, आपके ध्यान रहना चाहिए। हम देखते रहेंगे। ठीक, हम धन्यवाद। झारखंड में तो आपने साफ तौर से पूरी तस्वीर हमने दिखाया कि किस तरीके से जनक-राम जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने राजीव नगर थाने प्रभारी को फ़ोन लगाया और बातचीत की और पूरी तरीके से उन्होंने आदेश दिया। अब हम उनके पास हैं, जो महिला है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। जाति सूचक गाली देना आज भी कितना सही है, इनसे हम बात करते हैं। क्या मामला लेकर पहुंची है सहयोग कार्यक्रम में? हम ये मामला लेके पहुंचे हैं कि हम लोग पहले केस किया, उस पर जो मेरा गवाह था उसी गवाह के ये लोग केस अज्ञात करके थाना प्रभारी और आईओ मिल के ये लोग केस किया। रात में हमको सूचना मिला कि आप पर भी केस हो गया है, जेल चारों के फिर भेजने पड़ेगा। इससे जाहिर होता है कि ये लोग लंगे नाच करवाएगा, लंगे दलित आदमी ऐसी रोड पर नाचेगा, ये लोग तमाशा खेलेगा और देखेगा। कहाँ का मामला है, क्या हुआ? ये राजीव नगर थाना के मामला है। मेरा वहाँ बेटा ये थी रिलायंस कंपनी कोई है, डिश वाला काम होता है, उसमें काम करता था, 7,000 रुपया उसका वेतन था। इसमें होता था कि जब से जान गया कि चमार जाति के हरिजन जाति के लड़का है, वो क्या किया कि 8 बजे रात के बैठका होता था थाने वाले के साथ, थाना वाला वहाँ बैठे हुए रहता था, ये गिलास धोवाता था, 2 बार 3 बार गिलास धोवा के ये लोग न्यूज करता था। उसके बाद हमको से आके बोला बेटा कि मम्मी काम करने लायक नहीं, ऐसे हमको जहिया से जाना है कि
हरिजन है, उस दिन से हमको ऐसा यूज कर रहा है। तो हम बोले काम छोड़ दो। वो जाकर बोला कि सर हम काम नहीं करेंगे कल से आज भर हमको हिसाब कर दीजिएगा। तो बोला कि ठीक है कल हिसाब कर देंगे। तब बोला कि ठीक है कल आएंगे, ताकि सिम दो। तो सिम नहीं देने लगा तो उसको हाथ में मोड़ के मोबाइल के तोड़ दिया गया है और गर्दन पकड़ के उसको मार के उंगली उसको हाथ अभी भी एथी है, उसका मेडिकल हुआ है, सब चीज़ हुआ है। उसका हाथ बेजबते टूट गया है। टूटने के बाद उसको बाद PMCH से उसको सारा चीज़ इलाज अभी चल रहा है, अभी प्राइवेट में हम दिखा रहे हैं अपना। और उसके बाद फिर उसके बाद गाली गलौज किया, मारते हुए कुर्सी के नीचे धंसा दिया। धंसाने के बाद उसको गर्दन दम गलगलाइले टिपले था, मार रहा था, पूरा सीना में दर्द है, उसको गर्दन में दर्द है। उसके बाद मार के झुल्फी धर के अब बाहर निकाल के फेंका, कहीं कि जाओ माधर चौध हरिजन जात करके। इतना तो मन भर हो गया। जानते हो रखे यहाँ कौन कौन दुकान में बैठता है, आपको तुमको पता नहीं है, ज़्यादा नहीं है। फिर ही रोते हुए दूसरे आदमी हमको फ़ोन किया, कहे कि मोबाइल इसका चिल्ले था। दूसरे नंबर से फ़ोन आया कि मैडम आपके बेटा के बहुत मार रहा है दुकान में। हम दौड़ते हुए, हम थे, एक और आदमी थे सलीम भाई, और उनके साथ 2-4 आदमी थे, कहीं बैठे हुए थे मीटिंग में, वहाँ पर गए हम लोग, देखे कि सही में किया। उसके बाद जैसे भीतर घुसे। कब का मामला है ये 18 तारीख के मामला है, 18 सितंबर जी, इसी महीना के। तो उसके बाद फिर हम जब गए तो मेरा भी कहिस कि तुम जाती हो कि नहीं जाती हो, कि यहाँ तो बनोगी ज़्यादा, तुम जाओ गेट के बाहर। हम कहीं कैसे जाएंगे, बेटा के क्यों मारे, हम ऐसा बोले हैं कि बेटा के क्यों मारे हमको, आज मर जाएगा बेटा तो अब दे दीजिएगा। आप कहते खपा देंगे, खपा दीजिए, अभी हम सामने आए ले खपाइए। उतने पर हमको साड़ी उड़ी धरने लगा और धर के घींच के हमको बेरहमनी से हमको हटा। आज भी डर लगता है इस सरकार में जाति सूचक गाली देना का? डर तो है। जातीय जनगणना को लेकर एक बार पूरा देश जो है वो पूरी राजनीति जात के लेके हमको डर है कि हमारा जात के कमजोर जात समझ के इस तरीका के किया जाता है। इसलिए जाहिर होता है कि हम लोग के जात के कहीं मेरा ठिकाना नहीं है। हमको कभी भी चाहेगा तो कुचल सकता है, मार सकता है। कल आईओ फोन किया हमको रात में कि हर हाल में गिरफ्तार करेंगे दूसरे आदमी के मोबाइल पर। वो कॉन्फ्रेंस पर हमको सुना रहे थे कि ऐसे ऐसे आईओ बोल रहा है। आपके बच्चों को गिरफ्तार करेंगे? हमारे बच्चों को हमरा एक क्यों, मतलब जैसे जो गवाह बना है लोग ना, उसी गवाह के अनुसार वो केस तैयार कर दिया एगो। केस तैयार करके अज्ञात करके 4 आदमी के जो गवाह था, गवाह लोग के लेके हमको केस तैयार करके कहता है ना कि आप पर भी केस है कि बेटा आपको यहाँ चोरी कर रहा था। हम कहीं कैमरा आप लगाइए ना, चाहे बाहरे कैमरा है। हमारे बेटा सिर्फ बैग मोबाइल ऐसी गाड़ी लेके जाता था, कभी नहीं कोई बैग ना तेग ना कुछ। और जब था तो पहले हम लोग के चारों के गिरफ्तारी उसी घड़ी करते। उसका क्यों गिरफ्तारी करके जेल गया, हमको क्यों नहीं उसी घड़ी गिरफ्तारी? से जाहिर होता है कि थाना इस तरीका के बैठ के केस लिखवाया और केस बना के ही किया है पैसा लेके। इस तरीके से आप मुलाकात की तो मंत्री जी ने टेलीफोन लगाकर क्या बोला उनको? अब मंत्री जी से क्या बोले? अब मंत्री आप वही थी ना, हम थे, मगर उनके मोबाइल पर हम सुन नहीं रहे उनसे क्या बात हुआ। आश्वासन मिला आपको सहयोग कार्यक्रम? सहयोग कार्य में यही हुआ, अब शासन की जाइए, अभी से कुछ नहीं होगा, आप आराम से रहिए। वो केस हुआ है, वो अपने आप के जांच में देखेगा, जांच में कर लेगा अपना। आज भी डर लगता है इस जातियों को, लोगों को, चमार दुसाध? जी, हाँ, चमार दुसाध के आज भी डर है। इस तरह का अनुमान, हाँ, अपमान किया जा रहा है। अभी जब हमारे साथ हुआ अपमान तो हम दूसरे को क्यों कहें? जब हम पॉलिटिशियन हैं, हम समाज की सेवा करते हैं, तो आम तो जनता तो वैसे दबला कुचला हुआ रहता है, उस सब के क्या ठिकाना है? जब हम लोग ऐसा के जब मार सकता है, हम लोग ऐसा के साड़ी घींच सकता है, हम लोग के जबरन कर सकता है, तो आम आदमी है। गरीब आदमी अभी तो बहुत है, आम आदमी गरीब दलित में कुछ भी कर सकता है दलितों के। साफ तौर से कह सकते हैं एक तरफ पूरे देश में जातीय जनगणना को लेकर मुद्दा गर्म है और जाति सूचक आज भी इन महिलाओं को गाली दिया जाता है, इनके बच्चों को मारपीट की गई है। और पूरी तरीके से कह सकते हैं एक तरफ बिहार में जो है वो सहयोग कार्यक्रम पटना के बीजेपी कार्यालय में लगाया गया था और जनक राम के पास एक महिला पहुंची थी जो उनके बच्चे को मारपीट की गई थी और पूरी तरीके से जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जाति सूचक गालियां दी गई थी। उसको लेकर ये शिकायत लेकर पहुंची थी क्योंकि थाना जो राजीव नगर थाना प्रभारी हैं उन पर लापरवाही का आरोप लग रहा है और सीधे तौर पर अब उसके बच्चे जिनको मारा गया था उन्हीं पर केस किया जा रहा है, उन्हें जेल भेजने की बात की जा रही है, जिसको लेकर ये अपनी फरियाद पहुंची थी। और जनक राम ने पूरी तरीके से फोन लगाकर बातचीत की है थाना प्रभारी से और उन्हें पूरी तरीके से हिदायत भी दी है और कहा है कि जो सही कार्रवाई है उसी ही कीजिए, लेकिन इस तरह के किसी को नहीं फंसाइए। अब कह सकते हैं कि एक बार सुशासन बाबू की सरकार में फिर कह सकते हैं कि जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल आज भी किया जा रहा है। जाति, नीचे जातियों के लोगों को आज भी अपमानित किया जाता है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें 10G न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10G न्यूज़।
ये राजीव नगर थाना के मामला है। ये मामला लेके पहुंचे हैं कि हम लोग पहले केस किया, उस पर जो मेरा गवाह था उसी गवाह के ये लोग केस अज्ञात करके थाना प्रभारी और आईओ मिल के ये लोग केस किया। रात में हमको सूचना मिला कि आप पर भी केस हो गया है, जेल चारों के फिर भेजने पड़ेगा। इससे जाहिर होता है कि ये लोग लंगे नाच करवाएगा, लंगे ददरी तदमी ऐसी रोड पर नाचेगा, ये लोग तमाशा खेलेगा और देखेगा। इसमें होता था कि जब से जान गया कि चमार जाति के हरिजन जाति के लड़का है, वो क्या किया कि 8 बजे रात के बैठका होता था थाने वाले के साथ। थाना वाला वहाँ बैठे हुए रहता था, ये गिलास धोवाता था, 2 बार 3 बार गिलास धोवा के ये लोग न्यूज करता था। लेकिन ये लड़का कौन सा गुनाह कर दिया कि इसके ऊपर ये एफआईआर कर दी? महिला होकर के रो रही है कि आंसू अब न गिरे, आपके ध्यान रहना चाहिए।